चलिए कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं और क्या सूत्र और उस सूत्र का उपयोग कहाँ होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने जो पहले वाली वीडियो में जो चर्चा किया था वो 90 माइनस थीटा पर चर्चा किया था। आज जो चर्चा करेंगे 90 प्लस थीटा के रूप में चर्चा करेंगे कि 90 प्लस थीटा का मान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ये देख लीजिए आपका, हमने आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में मान बदलता है। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक टेन, ये इतनी बात होती है। तो यानी इनका संबंध होता है, ये बदलते हैं मान। तो साइन का मान क्या होगा, तो यहां पर 90 प्लस थीटा में जो होता है कास और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ये कास थीटा और ये माइनस साइन थीटा, ये आपका माइनस कॉट थीटा, माइनस टेन थीटा, और ये आपका माइनस कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। कास और सेक का मान मतलब साइन और कोसेक का जो वैल्यू आता है, कास और सेक का मान पॉजिटिव होता है। कास और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला और आप लोग के बीच में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सदैव ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी दो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर साइन का मान निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर के स्थान क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये भी बातें आप रख सकते हैं। या तो एक बात और कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा का मान जब निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी आप बात रख सकते हैं, यहां पर ये भी रख सकते हैं। कब आपको ऐसा करना होगा, जहां जहां जो बातें मांगेगी सवाल में वो बातें आपको रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये कास उस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम कास स्क्वायर का मान, कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो साइन उस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी बात आपको स्पष्ट हो गया। चलिए अगला बात क्या है, जैसे आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते हैं। ये देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना कर सकते हैं, 1। ये आप सदैव ध्यान रखिएगा, इतनी वैल्यू आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये बातें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर ये बातें कर सकते हैं, ये इतनी बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। यहां पर ये इतनी बात हो गई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आप बात को रख सकते हैं। ये फार्मूला है, सूत्र है, इसका उपयोग सवाल लगाते समय किया जा सकता है और करेंगे आप लोग
तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए हम त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को लेकर के सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि कितने सरलतम से सॉल्व किया जा सकता है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आपको दे दें साइन थीटा बराबर 3/4, तो कहे टैन थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये बातें आप लोग से पूछता है। तो आप लोग को हमने बतलाया था कि जैसे आपको यहां पर साइन थीटा बराबर 3/4 दे दे और कहे कि टैन थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा या कास थीटा या कोसिक थीटा किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने आपको बताया था कि ये आपको समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, दो भुजा का मान दिया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? लंब बटे क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है? 4 है। ये बातें आप गौर कर सकते हैं। लंब का मान, तो यहां पर आधार का मान निकालना है। क्या है? आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को आप गौर करिए। आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका होता है? आधार का वर्ग। ये बात आप समझ सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर, आप जानते हैं अच्छी तरह से बात, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है? आधार का वर्ग होता है। ये बातें हमने किया। तो कर्ण की वैल्यू कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आपको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देख लीजिए, रख दिए। इस पूरे पक्ष को इधर दे दीजिए और इस पूरे पक्ष को इधर दे दीजिए। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पूरे पक्ष को अदला बदली किया जा रहा है। अगर पक्ष के एक मान को अदला बदली करते तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? इधर ला दीजिए, 3 त्रिक का 9 प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिए। आधार का स्क्वायर हो गया और बराबर 4 चौक 16 हो गया। तो आप यहां पर कर सकते हैं आधार का वर्ग बराबर 16 माइनस क्या कर सकते हैं? 9। तो बराबर कितना हो जाएगा? आप यहां पर 7 कर सकते हैं। तो ये अगर आप आधार का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? आधार का मान निकालेंगे, तो कड़ी में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये बातें आप समझ सकते हैं। कड़ी में आपका 7 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इस बात को गौर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब का मान कितना है? देख लीजिए, लंब का मान कितना है? 3 है। आधार का मान कितना है? कड़ी में कितना है? 7 है। ये देख लीजिए, आप लोग यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं। ये आपका tan थीटा का मान आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात P साइन थीटा बराबर Q कास थीटा इतना दिया है और आपसे कहता है कोसिक थीटा का मान ज्ञात करिए। किसका? कोसिक थीटा का मान ज्ञात करिए। ये बातें आपको कह रहा है कोसिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसिक थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कोसिक थीटा बराबर फार्मूला होता है। कोसिक थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है बेटा? लंब होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। कोसिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। ये तो सभी को पता है कि कोसिक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि साइन थीटा बटे क्या कर सकते हैं? कास थीटा। देख लीजिए, इस कास को इसके नीचे कर दिया तो क्यू बटे कितना हो जाएगा? पी। इस पी को नीचे कर दिया तो इसी को क्या कहते हैं? tan थीटा बराबर कितना हो गया? क्यू बटे पी। आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है बराबर क्यू बटे पी। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से बात। ये देख लीजिए, आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे आधार कर दिया। ये इतनी बात हो गई। अब कर्ण का मान निकाल लीजिए। कर्ण का मान पूछ रहा है, तो क्योंकि यहां पर कर्ण की आवश्यकता है हमको, कर्ण का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर फार्मूला होता है
लंब का वर्ग धन क्या होता है, आधार का वर्ग, यही होता है। तो देख लीजिए लंब का मान कितना है, क्यू का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर। अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे तो ये वर्ग जब हटेगा तो ये कड़ी में हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। देख लीजिए आपको यहां पर मिल गया कर्ण का मान कितना, कड़ी में क्यू स्क्वायर धन क्या हो गया, पी स्क्वायर। ये कड़ी में इतनी बात हो गई, तो आप रख दीजिए इसको। क्या कर सकते हैं, ये बातें आप गौर कर लीजिए। कर्ण का मान कितना है बेटा, कड़ी में कितना है, क्यू का स्क्वायर धन क्या है, पी का स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, लंब का मान कितना है, क्यू है। ये आपका कोसेक थीटा का मान निकल जाता है। इस वैल्यू को आप लगा सकते हैं। देख लीजिए ऐसे सारे के सारे सवाल आप लगा सकते हैं। भुजा के आधार पर किसी भी फलन का मान पूछे तो आप लगा सकते हैं। जो भी सवाल को आपको दिक्कत हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसे ये सर लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। तो हम आप लोग को हेल्प करेंगे बताने के लिए कि जहां भी आपको दिक्कत होगा वो हमसे आप पूछ सकते हैं।